जब हो साथ श्रेष्ठ का तो मिलेगी सपनों की राह। पहलवान गुरदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज। BA LLB LLB BSc Agriculture B Pharma D Pharma B.Ed DL Ed MA MSc MCom BA BSc BCom BBA BCA MCA MBA MSW। Affiliated to बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। पहलवान गुरदीन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, हाईवे से बड़ी नहर रोड, पनारी, ललितपुर। भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुई नाम है हमारा सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश की जमीन पे आए थे राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जबलपुर आए थे और इसके बाद आए थे दमोह। लेकिन जबलपुर में तो तमाम सारे कांग्रेसी विधायक तक मौजूद थे। मनो दमोह के कार्यक्रम में अतिथियों की उपस्थिति को लेकर या अतिथियों के नाम को लेकर तमाम तरीके की सोशल मीडिया में प्रतिक्रियाएं आई हैं। सबसे पहले मामला तो आओ तो गोपाल भार्गव को, जो मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं, गढ़ा कोटा सहली सीट से विधायक हैं, और कल अचानक से सोशल मीडिया में एकदम हल्ला भाव के गोपाल भार्गव को महत्व नहीं दो। ई कार्यक्रम में तमाम सारे लोग जातिवाद से ही को जुड़न लगे, तमाम सारे लोग गोपाल भार्गव की उपेक्षा से जुड़न लगे और रात तक जो नाटक चलत रहो। लेकिन देर रात गोपाल भार्गव ने सफाई दी, बल्कि स्पष्ट कर दो कि बेबाकायदा आमंत्रित भी थे और मिनिस्टर इन वेटिंग जो राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल में लगाए जात वे भी हते, लेकिन स्वास्थ्य वजहों से वे नहीं जा पाए। और ई पूरे गोपाल भार्गव के बयान के बाद जो मसला इतनी थम गयो। लेकिन यही मसले में एक और बात सामने आई जो हमें लगत के बुंदेली बौछार के दर्शकन को जानना जरूरी है कि लोगन को जो कहवो होतो कि गोपाल भार्गव दमोह के प्रभारी मंत्री हैं, ई के बाद भी उन्हें स्थान नहीं दोगो। स्थान उन्हें दोगो तो और वे नहीं पहुंच पाए। जा बात तो हमने आपको बता दी, जब बात गोपाल भार्गव ने भी स्पष्ट कर दी। लेकिन दूसरी बात जो गलतफहमी है ऊ को लेके भी हम आपको बताएं कि गोपाल भार्गव दरअसल मध्य प्रदेश सरकार के प्रभारी मंत्री के तौर पर दमोह में नहीं आ, बल्कि गोपाल भार्गव को भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने बतौर प्रभारी मंत्री काम दो है पार्टी के संगठन को। दरअसल दमोह की विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं और इसके लाने पार्टी ने पहले भूपेंद्र सिंह को उपचुनाव को प्रभारी बना दो। तो इसके बाद चूंकि गोपाल भार्गव को दमोह सीट पे अच्छो खासो प्रभाव है, सो उनको भी पूरी तरीके से उपयोगी मानत भय पार्टी को जिम्मेदारी देने थी दमोह की विधानसभा सीट से। अब एक सीट पे दो प्रभारी तो बनाए नहीं जा सकत, सो या तो एक को प्रभारी एक को सह प्रभारी बनाने पर तो सो एक दूसरे से कद की बात आती। सो पार्टी ने एक नई तरीके की रणनीति बनात भय प्रभारी मंत्री पार्टी की तरफ से नियुक्त कर दे गोपाल भार्गव दमोह के लाने, और तभी से लोग जाकर के प्रभारी मंत्री हो गए गोपाल भार्गव। जबकि दूसरा पहलू जो है कि मध्य प्रदेश में जब से शिवराज की सरकार बनी है तब से अभी तक कोनो भी जिला में प्रभारी मंत्री की नियुक्ति नहीं भई है। और प्रभारी मंत्री चूंकि बहुत पावरफुल हो प्रशासनिक तौर पे, यही वजह से कई सारे जो लोग हैं जो उ इलाके के समर्थक हैं वे चाहते हैं कि प्रभारी मंत्री उनके पसंद के बन में, क्या कि प्रभारी मंत्री के पास बहुत सारे पावर होते हैं जिले में एक तरीके से सरकार चलावे के लाने। सो जो मामला तो भाव है गोपाल भार्गव को कि वे प्रभारी मंत्री सरकार की तरफ से नहीं आ, संगठन की तरफ से हैं, और ई के तहत प्रोटोकॉल में अगर उनको नाम नहीं भी आतो तो प्रोटोकॉल से उनको कोनो लेवो देवो नहीं हतो, लेकिन उन्हें बाकायदा आमंत्रण भी हतो, उनको मिनिस्टर इन वेटिंग भी बनाओ गो तो, लेकिन वे स्वास्थ्य कारणों से नहीं पहुंच पाए। एक कहानी जा, दूसरी कहानी जा के जो दमोह के सिंग्रामपुर को जो आयोजन हतो वो पूरे आयोजन की रूपरेखा बनाई गई थी केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, और ई के स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं प्रहलाद पटेल जो दमोह से सांसद भी हैं। लेकिन ई कार्यक्रम में सीधे तौर पे कछु चूक भई हैं। पहली चूक भई है स्थानीय जबेरा के विधायक धर्मेंद्र लोधी को कार्ड पे नाम नहीं होवो, और यही वजह से भी मंच पे कहूँ दिखाई नहीं दे। जी विधायक के क्षेत्र में जो कार्यक्रम हो रहा तो वही विधायक को कार्ड पे नाम नहीं हतो। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रीतम लोधी भी ई पूरे के पूरे आयोजन में कोनो गरिमामय स्थिति में नहीं दिखाई दे। तीसरे राहुल सिंह है जो
भारतीय जनता पार्टी में शामिल भए हैं। दमोह के पूर्व विधायक हते, वर्तमान में कैबिनेट मंत्री को दर्जा उनके पास है। वे भी ई पूरे आयोजन में दर्शक दीर्घा में बैठे दिखाई दे। तो साफ तौर पे बड़ी रणनीति कहूँ ना कहूँ प्रहलाद पटेल की तरफ से दिखाई दी है, या फिर उनके मंत्रालय की तरफ से कही जाए कि पूरे दमोह में कोनो भी दूसरो नेता पूरे दमोह इलाके को ई पूरे आयोजन में उनके अगल बगल कद पे नहीं दिखाई दो। जबकि जबलपुर में जो कार्यक्रम हो, तो जबलपुर के कार्यक्रम में बाकायदा कांग्रेस पार्टी के विधायकों तक को आमंत्रण हतो। कांग्रेस पार्टी के विधायक उते पहुंचे थे, राज्यसभा के सांसद कांग्रेस की तरफ से विवेक तनखा भी उते पहुंचे थे नर्मदा जी की आरती के कार्यक्रम के समय। उतई दमोह में भारतीय जनता पार्टी के लोधी समाज के नेता कही जाए या अन्य समाज के भी जो नेता हो सकते हैं विधायक स्तर के या कैबिनेट मंत्री को दर्जा वाले, वे ई पूरे कार्यक्रम में उपेक्षित नजर आए। तो ई के पीछे जो राजनीति के जानकार बता रहे कि प्रहलाद पटेल शायद लोधी समाज के इतने सारे नेताओं में से को प्रमुखता देवे के मूड में ना हुई है। काय के उन्हें लगत हुई है कि जब हम हैं तो का गम है, सर्वे सर्वा हम ही रहे, काय को कोनो दूसरे आदमी को उतना महत्व दो जाए। जय एक रणनीति हो सकत, या फिर प्रशासनिक तौर पे कोनो ऐसी प्रोटोकॉल की व्यवस्था होवे कि भैया इतने लोग रह सकत हैं, सो अलग बात है। लेकिन पूरे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, फग्गन सिंह कुलस्ते, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, मीना सिंह समेत तमाम लोग हते। और ऐसे में दमोह के स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा कहूँ ना कहूँ बड़े सवाल खड़े कर रही, वो भी विशेष तौर पे तब जब उपचुनाव को टाइम है। और ऐसे में सीधे तौर पे प्रहलाद पटेल को ऐसो रुख समझ के परे है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में। अब कार्यक्रम निपट गया है, चर्चाओं को दौर जारी है, सोशल मीडिया पे अपने तरीके से चर्चा हो रही। लेकिन जा राजनीति है गुरु, ईक में तो हमेशा ही कहावत है कि हमें अपनों नहीं लूटा, गैरों में कहाँ दम था, कश्ती भी वहीं डूबती है जहाँ पानी कम था। राम राम। बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को YouTube पे देखने के लाने बुंदेली बौछार को सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, तभी आपको मिल पे पूरी खबरें बुंदेली बौछार की।